नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष और प्रतिवाद। क्योंकि आपको मालूम है कि मेरा हिंदी चैनल प्रतिवाद 15 अगस्त से शुरू होने वाला है। और आज भी मैं दोनों जगह प्रतिपक्ष और प्रतिवाद पर वीडियो डालता हूँ। तो ये वीडियो 15 अगस्त के बाद प्रतिपक्ष में नहीं रहेगा, यानी हिंदी वीडियो नहीं रहेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपको कि प्रतिवाद को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा करें। दोस्तों, आज के लिए मैंने जो विषय चुना है वो विषय है अनिल देशमुख का। आपको मालूम होगा कि कल से एक बात, गुरुवार बुधवार से एक बात नई शुरू हो गई है महाराष्ट्र में। श्याम मानव नाम के अंधश्रद्धा निर्मूलन करने वाले कोई एक नेता है, संगठन चलाने वाले हैं। वो खुद बड़े अंधश्रद्धालु है। वो वास्तविकता में कभी भरोसा नहीं करते। कोई बुआ महाराज होगा, उसको जाके चैलेंज करेंगे कि तू अगर चमत्कार दिखाना चाहता है तो उसका सबूत देना चाहिए। और जब खुद बोलते हैं तो उसका कोई सबूत नहीं देते। अब देखिए, ऐसे इस महामानव या श्याम मानव ने एक आरोप लगा दिया पिछले हफ्ते में कि जब महाविकास आघाड़ी की सरकार थी 3 साल पहले महाराष्ट्र में, और उस सरकार में अनिल देशमुख नाम की एक नेता गृह मंत्री थे। उनको विरोधी नेता नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने धमकाया था। राज्य के गृह मंत्री को नेता विपक्ष धमकाता है, क्या अजीब बात है। और ये सब बता रहा है कौन? तो अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति चलाने वाले श्याम मानव ये बात बता रहे। और इसका सबूत क्या है? तो सबूत बोलते कि जाके अनिल देशमुख से ले लो। इससे ज्यादा अंधश्रद्धा क्या हो सकती है कि आप बीजेपी के खिलाफ हो, आप देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ हो, तो बीजेपी, आरएसएस, देवेंद्र फडणवीस, इनके खिलाफ जो भी कुछ झूठ ब्यूठ बोले जाएंगे उसका ये समर्थन करेंगे और खुद को अंधश्रद्धा निर्मूलनवादी बोलेंगे। इससे बड़ी अंधश्रद्धा क्या हो सकती है इनके मन में? आरएसएस के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, हिंदुत्व के खिलाफ बड़ा जहर भरा हुआ है। इसलिए हमेशा हिंदू धर्म का नाम लेकर अगर कोई सही गलत कुछ भी करे तो उसके खिलाफ ये खड़े हो जाएंगे। लेकिन यही श्याम मानव कभी हलेलुया करने वाले जो चमत्कारी पादरी बाबा होते हैं, ईसाई धर्म के होते हैं, इस्लाम के बाबा बुआ होते हैं, उनके खिलाफ नहीं बोलेंगे। इनकी सब अंधश्रद्धा निर्मूलन मुहिम हिंदुओं के खिलाफ चलेगी। तो ऐसे ये पक्के अंधश्रद्धालु है, क्योंकि ये हिंदू धर्म का और हिंदू समाज का द्वेष करते हैं। अब हिंदुत्व की राजनीति अगर कोई करेगा तो श्याम मानव को उसके खिलाफ बोलना पड़ेगा। यही तो इनके अंदर श्रद्धा है कि हिंदू धर्म, हिंदू समाज गलत है। और गलत है ये इन्होंने मान लिया, तो उनको कोई सबूत देने की जरूरत महसूस नहीं करते। हेनरिक हाइने नाम का एक जर्मन चिंतक है, विचारवंत है। वो कहता है जब किसी को साक्षात्कार हो जाता है कि उसे सच का पता चला है, वो पूरा का पूरा सच जानता है, तो वो उसने माना हुआ या उसको जो मिला हुआ सच है वो सिद्ध करने के लिए, प्रूव करने के लिए सरासर झूठ बोलना शुरू करता है। और श्याम मानव उसका सबसे बड़ा सबूत है कि ये इंसान झूठा है। वरना बाबा बुआ या किसी और इंसान के पास हर चीज के चमत्कार के सबूत मांगने वाले श्याम मानव खुद जब कुछ आरोप करते हैं तो ये मेरा दिमागी खेल नहीं, ले लो ये उसका सबूत है। जब इन्होंने पत्रकारों के पास बोल दिया कि देवेंद्र फडणवीस ने 3 साल पहले उस वक्त के गृह मंत्री
अनिल देशमुख को धमकाया था कि ये ऐसा एफिडेविट करके दो जिसमें शरद पवार को लपेटे में लाओ, उद्धव ठाकरे को, उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे को लपेटे में लाओ, ऐसा एफिडेविट कर दो, वरना तुमको ईडी के जाल में, सीबीआई के जाल में फंसा दूंगा वगैरह वगैरह। अरे गृह मंत्री तू था तो तुम खुद जाकर एक पुलिस कंप्लेंट दायर करके देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं किया आपने? आप सबूत इकट्ठा करते बैठ गए अनिल देशमुख। यानी कि श्याम मानव बोल रहे कि अनिल देशमुख जैसा नालायक, निष्क्रिय, निकम्मा गृह मंत्री महाराष्ट्र के या देश के इतिहास में दूसरा कोई हुआ नहीं, क्योंकि वो महाराष्ट्र के पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी था, सर्वे सर्वा था, और उसको ही धमकाया जा रहा है। लेकिन धमकी आने के बाद एक सिंपल कंप्लेंट नहीं करता और सबूत इकट्ठे करते बैठा है, और 3 साल से सबूत इकट्ठे करते बैठा है, क्योंकि श्याम मानव कोई झूठ मूठ की बात आगे चलकर बोल दे। और आज अगर श्याम मानव बोल रहे हैं तो उनके पास सबूत कुछ नहीं है, वो बोलते हैं जाओ अनिल देशमुख के पास से सबूत ले लो। तो भाई बाबा बुआ भी यही बोलेंगे ना कि आपको अगर सबूत चाहिए मेरे चमत्कार के तो किसी भक्त के पास जाओ, मेरे चमत्कार का सबूत भक्त दे सकता है। कहने का मतलब ये है कि ये मामला अचानक से आया है, क्योंकि 3 महीने में महाराष्ट्र की विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, और उसमें एक झूठ का नया बम फोड़ा गया है, और उसके सेंटर में कौन है? अनिल देशमुख। अब अनिल देशमुख इनके दोस्त है, दोनों विदर्भ के हैं, दोनों एंटी हिंदू है, सेक्युलर है, तो ये नाटक तो चलना है, एक दूसरे को साथ तो देना पड़ेगा। मेरा कहना यही है कि अचानक से ये मामला क्यों आ गया। पहली बात तो सीधी सादी है कि अनिल देशमुख खुद जब गृह मंत्री थे, वो मुंबई का हो या नागपुर का हो या पुणे का हो, कोई भी पुलिस कमिश्नर को बुला के एक सिंपल कंप्लेंट दे सकते थे कि भाई ऐसी ऐसी मुझे धमकियां दी गई है, ये उसके कागजात है, ये सबूत है, ये मसूदे हैं, कि इस ढंग का एफिडेविट चाहिए। आप सरकारी बंगले में रहते हैं तो सरकारी बंगले में अगर कोई आता जाता है तो उसका फुटेज रहेगा, ये इंसान आया था, ये ले लो इसका। अभी जब अनिल देशमुख एक लाल रंग का पेन ड्राइव दिखाते हैं कि इसमें सारे सबूत है, तो वो सबूत आज बनाए गए, झूठे सबूत बनाए गए, या उस वक्त की घटना किस कैमरे में, किस माइक में रिकॉर्डिंग की गई है, सबूत आज तो नहीं बनाए जाते। जब घटना होती है तब के तो सबूत होते हैं। तो जैसे मुर्गी अपने अंडों पर बैठती है और पिल्ले निकालती है, उस ढंग से अनिल देशमुख क्या सबूत पर अंडे जैसे बैठ गए थे मुर्गी बनकर? अचानक क्या हो गया? और आज लाल रंग का कोई पेन ड्राइव दिखाते हैं, तो क्यों भाई? और अगर ये सबूत आपके पास 3 सालों से है, तो जब आपको ईडी ने अरेस्ट किया था, गिरफ्तार किया था, उसी कोर्ट में मुझ पर ये सारे झूठे आरोप है, ये बने बनाए गए झूठे सबूत है मेरे खिलाफ, ये तो अनिल देशमुख पहले दिन ही कोर्ट में बोल सकते थे। जो पेन ड्राइव आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखा रहे हैं, श्याम मानव को दिखा रहे हैं, तो वही पेन ड्राइव और सबूत जब गिरफ्तार हुए उसी वक्त कोर्ट में दिखा सकते थे, और दिखा देते। अगर सबूत कोर्ट में दिखा देते उस वक्त 3 साल पहले, तो देशमुख को एक दिन भी जेल में बैठना नहीं पड़ता। उल्टा उन पर आरोप करने वाली ईडी हो, सीबीआई हो, जो भी कोई हो, उनको कोर्ट ने डांटा होता, क्यों झूठे सबूत लेकर कोर्ट में आ रहे हो। लेकिन अनिल देशमुख उस वक्त चुपचाप रहे, आरोपों का इनकार करते रहे, लेकिन इनकार करने वाले जो सबूत आज दिखा रहे हैं वो 3 साल पहले नहीं दिखाए। तो सवाल ये उठता है कि आज अचानक इनके पास ये सबूत कहां से आए,
और आज अचानक इनको ये सद्बुद्धि क्यों हो गई कि भाई मुझे सबूत जो इकट्ठा किए वो अब पेश करने पड़ेंगे। 13 महीने जेल चुपचाप बैठे, जमानत मांगते रहे, लेकिन जमानत की जब सुनवाई हो रही थी उस वक्त भी उन्होंने ये सबूत कोर्ट में पेश नहीं किए। अगर किए होते तो जमानत बहुत पहले मिल जाती। 13 महीने सलाखों के पीछे चुपचाप पड़ा रहना नहीं पड़ता। और जमानत भी किस बात पर मिली है? आपने सबूत दिखाए इसलिए जमानत नहीं मिली है। आपकी सेहत खराब है, आपका स्वास्थ्य खराब है, आपकी तबीयत खराब है, नाजुक है, तो आपको जेल में रखना सही नहीं होगा, इसलिए जमानत मिली है। अनिल देशमुख जमानत पर बाहर है, उनके खिलाफ जो आरोप है वो खारिज नहीं हुई है, उसकी सुनवाई अभी भी चल रही है, मुकदमा चल रहा है। तो ये जो पेन ड्राइव दिखाने का नाटक अनिल देशमुख कर रहे हैं और श्याम मानव तालियां बजा रहे हैं, तो उसका कारण भी समझना जरूरी है कि इतना अचानक से ये सबूत का पेन ड्राइव आया कहां से। ये डर गए कि जो स्वास्थ्य के कारण, सेहत के कारण इनको जमानत मिली है वो खारिज हो गई, तो इसका डर इनको सता रहा है। इनकी नींद उड़ गई है कि अगर कुछ नई बातें सामने आ रही है, वो अगर सामने आ जाए तो जो जमानत उनको ईडी और सीबीआई के पहले के मुकदमे में मिली है वो भी खारिज हो सकती है, फिर से सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। बात साफ है, जब तक आप जमानत पर होते हो तब तक आप रिहा होते हो। आपको याद होगा लोकसभा चुनाव चल रहा था, तो इसी कारण से और चुनाव के प्रचार के लिए एक अपवाद मानकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को जमानत दे दी थी। 21 दिन की जमानत दे दी थी और सिर्फ साफ साफ कहा था कि आपकी जमानत 1 जून तक है। 1 जून को चुनाव की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, वोटिंग खत्म हो जाएगा, और इसलिए 2 जून को आपको फिर जेल में जाना पड़ेगा। तो जब जमानत का टाइम खत्म होने को आया तो केजरीवाल भागे भागे दौड़े दौड़े फिर कोर्ट में गए थे, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट गए थे कि मेरी सेहत ठीक नहीं है, मुझे अलग अलग टेस्ट करने हैं, जांच करनी है सेहत की, तो इसलिए मेरी जमानत का टाइम बढ़ा दो। तो कोर्ट ने साफ साफ खारिज कर दिया और 2 जून को केजरीवाल को सरेंडर होना पड़ा था, क्योंकि उनका जमानत का टाइम खत्म हो चुका था। अगर जमानत का टाइम खत्म हो जाता है, कोर्ट जमानत खारिज कर देती है, तो फिर से जेल जाना पड़ता है। और यही डर महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को सता रहा है। उनके खिलाफ कुछ नए सबूत ऐसे पेश हो गए और होने वाले हैं कि उसके कारण उनकी जमानत खारिज हो सकती है, जो उनको ईडी के एक मुकदमे में मिली है। और दूसरे मुकदमे में अगर उनको फिर से अरेस्ट हो जाती है तो शायद पहले मुकदमे का, पहले केस का जो जमानत है वो भी खारिज हो सकता है, क्योंकि आप झूठे साबित हो जाओगे। बिल्कुल। एक बात है कि एक दूसरा मामला है, जब अनिल देशमुख महाराष्ट्र के गृह मंत्री थे उस वक्त उन्होंने और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे में अपने विरोधी दल के जो जो नेता है, जो जो ज्यादा बोलते हैं, पत्रकार हो, नेता हो, विरोधी दल के हो, उनको सताने के लिए पूरी प्रशासकीय यंत्रणा का गैर इस्तेमाल किया था, गैर लागू इस्तेमाल किया था। उसमें उन्होंने नेता प्रतिपक्ष विरोधी दल के नेता देवेंद्र फडणवीस को लपेटे में लेने की कोशिश की थी। उनके खिलाफ और दूसरे एक आज के मंत्री है गिरीश महाजन, उन पर झूठा आरोप लगाकर उसके खिलाफ सबूत बनाने की कोशिश की थी। और वो मामला अभी भी कोर्ट में लटका पड़ा है, जिसमें अनिल देशमुख भी एक आरोपी है और उसमें एक नया एफिडेविट आया है।
उस वक्त के जलगांव के जो एक बड़े पुलिस अधिकारी थे प्रवीण मुंडे, उन पर अनिल देशमुख गृह मंत्री होकर दबाव डाल रहे थे कि कुछ भी करो, लेकिन पूर्व मंत्री, उस वक्त के पूर्व मंत्री बीजेपी के नेता गिरीश महाजन पर झूठा इल्जाम लगाओ और उनको गुंडागर्दी या और कुछ आरोप में अरेस्ट कर दो, गिरफ्तार कर दो। लेकिन जब मुंडे, जो वहां के बड़े पुलिस अधिकारी थे, उन्होंने इसके लिए साफ मना कर दिया, तो उनको बोला गया या पूना में बोला गया कि भाई 0 एफआईआर दायर करो। और उसमें फंसाने के लिए अनिल देशमुख ने पूना के जो पुलिस प्रोसिक्यूटर थे प्रवीण चौहान, उनको पटा लिया था। और प्रवीण चौहान जो पूना में महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पुलिस प्रोसिक्यूटर थे, उनके दफ्तर में अलग अलग लोग आके उनको मिल रहे थे और ये झूठे सबूत बनाए जा रहे थे। वो जो मीटिंग ये हो रही थी प्रवीण चौहान के ऑफिस में, उसका पूरा रिकॉर्डिंग हो गया है, हो गया है। और वो देवेंद्र फडणवीस के हाथ लग गया और वो पब्लिक के सामने आ गया, टीवी पर चल गया, अलग अलग चैनल पर चलाया गया कि वहां आकर अनिल गोटे नाम के कोई पूर्व एमएलए है या अलग अलग लोग आकर उनको पुलिस प्रोसिक्यूटर समझा रहा है कि तुम ये बात करो, तुम वो पुरावा दे दो, सबूत दे दो, ये आरोप कर लो, और इसमें गिरीश महाजन को ऐसे लटकाएंगे, उसको ऐसे लटकाएंगे। ये पूरा स्टिंग ऑपरेशन हो चुका था, क्योंकि प्रवीण चौहान के दफ्तर में जो दीवार पर एक घड़ी लगी थी, उस घड़ी में एक सीसीटीवी कैमरा लगाया गया था जिसमें आवाज और चित्र का रिकॉर्डिंग हुआ है। और वो जो मुकदमा चल रहा है उसमें अनिल देशमुख बुरे फंसे हैं। अब ये बात है कि इसमें प्रवीण चौहान जो पुलिस प्रोसिक्यूटर है, उनको तो हटाया गया और उन्होंने इनकार तक नहीं किया। उन्होंने तो बता दिया कि उनकी ऑफिस में दीवार पर जो घड़ी है उसमें कैमरा लगाने वाला आरोपी कौन हो सकता है, ये भी प्रवीण चौहान ने बता दिया था। तो जो रिकॉर्डिंग हुआ है वो सच साबित करने के लिए और कोई फॉरेंसिक जांच करने की भी जरूरत नहीं है। सवाल इतना ही है कि प्रवीण चौहान नाम के पुलिस प्रोसिक्यूटर फडणवीस या गिरीश महाजन को लपेटे में लेने के लिए जो झूठे सबूत बना रहे थे, उनको किसने प्रेशराइज किया था। तो बिल्कुल साफ बात है कि उस वक्त के जो सत्ताधीश होते थे, मुख्यमंत्री हो या गृह मंत्री हो, वही करेंगे। तो उस लपेटे में अनिल देशमुख का नाम आया है और अनिल देशमुख इसी कारण से हम पर प्रेशर ला रहे थे। ऐसा एफिडेविट उस वक्त के जलगांव के जो कोई पुलिस अधिकारी है प्रवीण मुंडे, उन्होंने एफिडेविट दे दिया है। तो अनिल देशमुख एफिडेविट में फंसे और बोल रहे कि मुझे झूठा एफिडेविट देने के लिए बोला जा रहा था, जो खुद दूसरे को प्रेशराइज कर रहे थे कि झूठा इल्जाम लगाओ, झूठा आरोप करो, झूठे सबूत बनाओ। पुलिस अधिकारी हो या पुलिस प्रोसिक्यूटर हो, उनको उनको झूठी केस बनाकर बीजेपी के नेताओं को लटकाने की कोशिश में लगे थे ये। अच्छा, अनिल देशमुख की और एक बात है, ये गृह मंत्री तो थे, लेकिन ये पुलिस डिपार्टमेंट का गुंडागर्दी माफिया जैसा इस्तेमाल कैसे करते थे, इसका पहला सबूत तो मुंबई के उस वक्त के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने दे दिया है। उन्होंने भी एक एफिडेविट बनाया, उस वक्त के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को खत लिखा, वही खत की कॉपी उस वक्त के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को भेजी थी। जब एक्शन नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में वही खत का एफिडेविट बनाकर परमवीर सिंह ने भेजा था, उस पर से केस बनी।
और उसी केस में अनिल देशमुख को इस्तीफा देना पड़ा था। तो अनिल देशमुख के लिए कोई पुलिस अधिकारी एफिडेविट कर रहा है उनके खिलाफ, ये तो पहली बात नहीं है। और जब अनिल देशमुख गृह मंत्री थे, उसी वक्त के ये पुलिस अधिकारी है जो इनके खिलाफ पुलिस को गुंडा बनाने का आरोप लगा रहे हैं, झूठे सबूत बनाने को प्रेशराइज करते थे, दबाव लाते थे। ये आरोप खुद पुलिस कर रही है। और उससे बचने के लिए अनिल देशमुख ने ये नया फंडा निकाला है। वो डर गए कि शायद इसमें फंसे तो जो पहला मामला है सचिन वाजे वगैरह वगैरह परमवीर का, उसमें जो जमानत मिली है वो खारिज हो जाएगी। इस डर से ये नया शगुफा अनिल देशमुख ने छोड़ा है। तो इसका सबूत तो श्याम मानव नहीं देंगे, क्योंकि वो तो पक्के अंधश्रद्धालु श्रद्धालु है। जो भी कुछ आप बीजेपी के खिलाफ बोलो, आरएसएस के खिलाफ बोलो, हिंदुत्व के खिलाफ बोलो, तो श्याम मानव उसको परम पवित्र और सच्चाई मानते हैं। और इसलिए अचानक से श्याम मानव इस धरती पर अवतीर्ण हो गए और उन्होंने एक बड़ा आरोप प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर दिया। और हमारे मराठी पत्रकार भी मुंबई के इतने होशियार है कि उन्होंने एक ने भी उनको सबूत नहीं पूछे। और अनिल देशमुख एक पेन ड्राइव दिखा रहे हैं, उस पर मैं अलग अलग से वीडियो बनाऊंगा। जब ऐसे पेन ड्राइव या सबूत आपके पास होते हैं तो वो समय आने पर दिखाएंगे, ये करेंगे वो करने के बोलने की जरूरत नहीं थी। बहुत सारे सबूत देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में पेश किए थे, पेन ड्राइव में पेश किए थे। आज जिस ढंग से प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनिल देशमुख पेन ड्राइव दिखा रहे हैं, वैसा ही पेन ड्राइव विपक्ष का नेता होते हुए देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में दिखाए थे और सभापति को दे दिए थे। तो सबूत देने के लिए समय ढूंढने की जरूरत नहीं होती। अनिल देशमुख झूठ बोल रहे हैं, इसका सबसे बड़ा सबूत वो सिर्फ पेन ड्राइव दिखा रहे हैं। और क्यों दिखा रहे हैं? कि इनकी नींद खराब हुई है, ये डर गए कि शायद उनकी जमानत खारिज हो सकती है। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।